नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। होली पर कई दुर्लभ योग बन रहे हैं और कई राजयोग भी बन रहे हैं। होली रंगों का त्योहार है, लेकिन इस पर ग्रहण का साया भी है। तो होली पर ग्रहों की दशा दिशा क्या संकेत दे रही है? अगले 71 दिन तक आपको क्या करना है? आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं? देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य आज हमारे साथ इसी विषय पर मौजूद रहेंगे। चर्चा हम उनसे करेंगे, ग्रहों की चाल को समझने की कोशिश करेंगे। कौन होगा मालामाल और किसे थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, किसे सावधानी बरतनी है। अगले 2 महीने आपकी राशि पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति का क्या प्रभाव होने वाला, इन तमाम पहलुओं पर, इन तमाम विषयों पर हम करेंगे चर्चा। होलिका दहन से पहले चंद्र ग्रहण है और उसके बाद ग्रह नक्षत्रों का खेल क्या असर दिखाएगा। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद रहेंगे। होली के बाद 71 दिन के महा उपाय आज आपको बताएंगे। तो देश भर में होली का रंग छाने लगा है और हर तरफ रंग उड़ रहे हैं। काशी से लेकर मथुरा तक हर और हवा में रंग और गुलाल की महक घुली हुई है। ब्रज में 40 दिनों तक चलने वाले होली महोत्सव की रौनक भी देखने को मिल रही है। कहीं फूलों की होली हो रही है, कहीं फाग के गीत गाए जा रहे हैं, तो कहीं भक्त अपने आराधक के साथ अबीर गुलाल और भस्म संग होली मना रहे हैं। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। देश भर से किस तरीके से रंगोत्सव की तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश भक्ति और उल्लास में पूरी तरह से मग्न है। तो इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि अगले 71 दिन ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है, ग्रह दशा कैसी रहने वाली है, क्या कह रहे हैं ग्रह, क्या इशारा कर रहे हैं। तो 2 मार्च को शुक्र कुंभ से निकलकर मीन में प्रवेश करेंगे और मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। मालव्य राजयोग से सुख, संपत्ति और तरक्की मिलती है। इस तरह के योग बनते हैं और ग्रहों की इस विशेष स्थिति से भौतिक सुखों में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता के योग भी बनते हैं। हालांकि 3 मार्च को होलिका दहन से पहले चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 7 मार्च से 13 अप्रैल तक शनि मीन राशि में अस्त रहेंगे और शनि के अस्त होने से कई जातकों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। तरक्की, धन लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ सूर्य गुरु की युति से त्रिग्रही योग भी बनने वाला है। त्रिग्रही योग से ज्ञान, मान सम्मान, धन समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन इस बीच मंगल राहु की युति से 2 अप्रैल तक रहेगा अंगारक योग। अंगारक योग से दुर्घटना, संघर्ष, कलह की आशंका बनी रहती है। 20 मार्च को बुध मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे और कुछ जानकारों का मानना है कि बुध की सीधी चाल से बाधाएं दूर होंगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो होली पर जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है, मिला जुला असर उसका देखने को मिलेगा। कुछ जातकों को इसका फायदा होगा और कुछ को थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत होगी। तो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से जुड़े तमाम पहलुओं पर आज हम देश के जाने माने ज्योतिष आचार्यों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं वान्या आर्या जी, हमारे साथ डॉक्टर नितिशा भी जुड़ चुकी हैं, आचार्य गौरव हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित संजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सबसे पहले जरा इन ग्रह नक्षत्रों की दशा को समझ लेते हैं। कहाँ सावधानी बरतनी है, कहाँ अलर्ट होना है और किसके लिए गुड न्यूज आ रही है। अगले 71 दिन आपको क्या करना है, सब हम आगे जानेंगे। सबसे पहले वान्या जी जरा समझाइए कि होली के आसपास, एक तो बड़ी बात यह है कि ग्रहण भी है होली पर ही, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी बनती है? जी, थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जो है ग्रह नक्षत्र जो भी हमारे बन रहे हैं, क्योंकि होली पर जो है आप समझिए कि बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अभी भारत की मंगल की महादशा चल रही है और उस मंगल के अंदर जो है अभी राहु की अंतर्दशा जस्ट शुरू हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर ये है कि आप ये देखिए कि चंद्र ग्रहण का पूरा इम्पैक्ट जो है वो भारत में दिखने वाला है। 27 मिनट्स पीक पर रहेगा, 3 घंटे 27 मिनट का ये ग्रहण रहेगा। तो पहली बात भारत की महादशा, दूसरी बात अंतर्दशा राहु की, मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है। उसके बाद बुध जो है अभी वो भी 11 अप्रैल से जो है वो भी नीचस्थ हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अभी 2 ग्रहण जो है वो भी साथ साथ निकल के गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये देखिए ये साल जो है गुरुदेव बृहस्पति जो हैं
वो भी इस साल जो है अतिचारी है, यानी कि अपने फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है। जो इवेंट्स हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। नवजोत जी, हमने आपके चैनल पर ही बहुत सारी, जैसे इससे पहले भी कई भविष्यवाणियाँ की थी कि ये जो 17 फरवरी से अगले 84 दिन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम सबको जो है थोड़ा सा सावधान होके चलना है, थोड़ा सा अगर हम अलर्ट रह के चलते हैं। अभी कुंभ राशि में 5 ग्रहों का जो युति जो बन रही है उसके अंदर भी जो है आप देखेंगे कि जैसे 5 ग्रहों का जो कंजंक्शन बन रहा है वो भी अपने आप में थोड़ा सा, मैं कहूँगी स्पेशली क्योंकि कुंभ राशि के लिए उनकी अभी 7.5 जो है वो भी चल रही है और 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। तो जो लोगों की भी 7.5 चल रही है या फिर जो लोगों की भी शनि की ढैया चल रही है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चंद्र ग्रहण है और शुक्र के नक्षत्र में लग रहा है, तो जिन लोगों का भी चंद्र और शुक्र का कोई भी, चाहे वो महादशा में आ रहा है चाहे वो अंतरदशा में आ रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। और जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 4, 7, 8 चल रहा है, यहीं से अपनी बात को गौरव आगे बढ़ाएगा। ग्रहण का कितना असर हो रहा है, और सबसे बड़ी बात लगातार, क्योंकि हालांकि हम इस पे बातचीत कर चुके हैं, गुड न्यूज टुडे पे हमने ये चीज क्लियर कर दी थी कि होली कब है, 3 या 4 को, लेकिन आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? संक्षेप में बताते हुए ग्रहण का असर कितना रहने वाला है ये बताइए, और कैसा, किस तरीके से देश और दुनिया में। जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करें अगर ग्रहण के लेकर, तो देखो खगोलीय घटना है, ग्रहों का असर कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे ग्रहों के आधार पे हमारी लाइफ में लेकर आता है। अगर चंद्रमा की ही बात करें तो चंद्रमा केतु के साथ योग बना रहे हैं और वहीं पे 5 ग्रह ठीक 180 डिग्री आगे चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा, नवजोत जी, एक सौम्य प्लैनेट है। अगर हम बात करें हमारे शरीर के अंदर जो तरल है ये चंद्रमा है, माता हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे सोचने का विचार, हम किसी से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं, ये सब चंद्रमा कराता है। अपराध करना और अपराध से बचना, ये भी चंद्रमा ही हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है। यानी ये जो समय एक ऐसा समय है जो कहीं ना कहीं इसका विशेष प्रभाव, हालांकि कुछ मिनट के लिए है, जैसे ही चंद्रोदय होगा शाम के समय, इसके कुछ मिनट का समय पूर्ण रूप से ये हमारे भारत के अंदर कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो मेरा केवल आपको ये समझाना है कि देखिए, चंद्र ग्रहण के समय आपको सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि ये समय पूरे देश और दुनिया के अंदर हलचल को कहीं ना कहीं दर्शाएगा। मेरा काम है, देखिए, आपको सही गाइडेंस देना, और हम जितना ज़्यादा, ज्योतिष क्या है, हमें आने वाली चीज़ों से बचाने का प्रयास करना, नेगेटिविटी से बचाने का प्रयास करना। तो अगर आपकी कुंडली में आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बार बार आपको बहुत ज़्यादा आप गलत सोचते हो, तो यानी चंद्रमा की परेशानी कहीं ना कहीं कुंडली में ज़रूर होगी। आप इस समय कोई सावधानियां, आने वाले टाइम में हम बताएंगे कैसे आपको सावधानियां करनी है, लेकिन कुल मिला के ये है कि बचने का समय है, और 15 दिन मैक्सिमम, ग्रहण के बाद भी 15 दिन थोड़ा सा संभल के चलने का टाइमिंग है ये। ठीक है, आप 15 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप क्योंकि गुड न्यूज टुडे पर मौजूद है तो आने वाले 71 दिन सावधान रहना। ये सिर्फ ग्रहण का जो इम्पैक्ट है वो 15 दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, लेकिन ओवरऑल अगर ग्रहों की दशा की बात करें तो 71 दिन सावधान रहना है। अब नितिशा जी आपके पास आऊंगी, मंगल और राहु की युति भी बन रही है, ये क्या दिखाती है? थैंक यू नवजोत जी, और JNT के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मंगल खून है, तीव्रता है, ऊर्जा है, सेनापति प्लैनेट है, युद्ध का प्लैनेट माना गया है, और दुर्घटनाओं से भी कहीं ना कहीं जोड़ा गया है इसे। और यही अग्नि जब राहु यानी एम्पलीफायर पेट्रोल के साथ गुजरेगी तो अंगारक नामक योग बनाएगी। राहु भ्रम उत्पन्न करता है, और ये कुंभ राशि भी एक तरह से बहुत ज़्यादा तकनीकी सोच की राशि है, बहुत गहराई की राशि है। जब ये दोनों प्लैनेट यहाँ पर इकट्ठे होंगे तो अंगारक दोष बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर बुध और मंगल की भी कॉम्बिनेशन बहुत शुभ नहीं माना जाता है। कुंभ राशि में यहाँ पर 3 नक्षत्र पड़ेंगे, घनिष्ठा का 3रा और 4था चरण, और उसके बाद शतभिषा, और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद। ये तीनों चरणों से गुजरेगा मंगल, और राहु के नक्षत्र में जाते ही यहाँ पे कुछ विस्फोट जैसी स्थितियाँ बनाएगा। यानी जो भूमिपुत्र है, पृथ्वी के हिलने के चांसेस, भूकंप आना, ज्वालामुखी फटना, सेनाओं में कुछ ना कुछ आप देखेंगे कि बॉर्डर्स पर कुछ ऐसी हरकतें या आतंकवादी हमला हो जाना। आम जनता के लिए कहूँगी थोड़ा सा सतर्क रहे, इस समय चोट चपाट लग सकती है, एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है, क्योंकि जैसे ही वो शतभिषा नक्षत्र में आएंगे ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी, लेकिन गहराई,
सोच की अगर बात की जाए, क्योंकि वो तकनीक की राशि है, बहुत लॉजिकल राशि मानी जाती है और हम उससे नेटवर्थ भी देखते हैं, तो वहाँ पर बहुत से ऐसे चीज़ें होंगी, उपकरण, मशीनें, जिनका रिसर्च भी होगी। लेकिन कुछ लोगों को बचकर रहने की हिदायत है, क्योंकि यहाँ से चंद्र ग्रहण भी अभी पास में ही है और उसके बाद विक्रम संवत भी चेंज हो रहा है मार्च में ही। तो ये सब चीज़ें जो कॉम्बिनेशन है, ये कहीं ना कहीं पृथ्वी को में उथल पुथल, चाहे वो शासन है, क्योंकि ये शासन पर भी अपना काम करेगा, क्योंकि आगे मंत्री बनने वाले हैं, इसलिए राजनीति में भी बहुत सारी उथल पुथल हमें देखने को मिल सकती है। अब करना क्या है, क्योंकि हम तो गुड न्यूज़ के साथ बैठे हुए, तो यहाँ पे मंगल चंडिका का स्त्रोत अगर आप पढ़ते हैं, जिनके कुंडली में मंगल से कोई दुर्घटना का ग्रह दोष है, वो मंगल चंडिका का स्त्रोत पढ़ सकते हैं। अदरवाइज हनुमान चालीसा डेली पढ़िए, उनके चरणों का तिलक अपने मस्तक पर लगाइए, बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक चीज अब संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि देखिए हम ग्रहण के साय में त्योहार भी मना रहे हैं, आने वाले 71 दिन सावधान कैसे और किस रूप में रहना, वो भी हर ग्रह की चाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मालव्य राजयोग भी बन रहा है, जो सुख संपत्ति और तरक्की का योग है। इसी के साथ साथ अगर त्रिग्रही योग की बात करें, जिसमें ज्ञान, मान, सम्मान और धन में वृद्धि की बात होती है, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, हम कह रहे हैं कुछ ग्रह अगर नेगेटिव इंपैक्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी आ रही है। जी, सबसे पहले आप सबको और चैनल को जो देख रहे हैं सबको होली की राम राम। और कहा जाता है शास्त्रों में, जब त्रिग्रही योग बन रहा है, या पंच महापुरुष योग बनता है, या चंद्र मंगल योग बनता है, या मालव्य योग बनता है, तो ऐसे योगों में जो है व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होता है। कहा जाता है जब त्रिग्रही योग होता है तो जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, सुख, चैन, और मालव्य योग से धन, संपत्ति, वैभव की प्राप्ति होती है। इस वक्त जो मालव्य योग बनेगा, क्योंकि शुक्र जो है उच्च राशि में रहेंगे, क्योंकि उच्च का जब शुक्र हो जाता है तो जीवन में सुख, समृद्धि, आनंद, प्रेम, रस सब कुछ प्रदान करता है, जिससे कि जीवन में सुखता और संपन्नता जीवन के अंदर आ जाती है। और व्यक्ति विशेष क्या, पूरे संसार रूपी सागर में आप देखेंगे जैसे पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद से जैसे अगला मौसम बदलता है, उसी प्रकार से अभी जो मौसम है वो परिवर्तित हो रहा है। उसमें क्या है कि नई खुशियों का योग बन रहा है, अभी नए वर्ष की तरफ हम शुभ आरंभ की तरफ जा रहे हैं। और त्रिग्रही योग जो है वो जीवन में सुख, चैन और आनंद देगा। और बुध जो नीच राशि में जाएंगे तो आप उस वक्त अपनी वाणी पर जो है नियंत्रण रखें, क्रोध बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसे वक्त में जो है क्रोध करने से, आवेश करने से मानसिक अशांति हो जाती है। और जब सूर्य और बुध एक साथ होता है तो राजयोग की प्राप्ति होती है। तो इस वक्त जो योग बन रहे हैं और 5 ग्रहों की जो युति है, सूर्य राहु में भी ग्रहण लगा हुआ है कुंभ राशि में, तो ग्रहों का जो स्थिति है वो संसार रूपी सागर पे कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में थोड़े से घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, परंतु संभल करके चलें। और ऐसे वक्त में ये समय जो होता है, फाल्गुन मास चल रहा है, और ऐसे मंथ में आपको जो भगवान का ध्यान करना चाहिए, तप करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो उसमें खुश रहना चाहिए। और अंगारक योग जैसे बन रहा है तो अंगारक योग में क्या करें, ऐसे समय में हनुमान जी की पूजा करें, बजरंग बली का ध्यान करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो उससे सुख की प्राप्ति होती है। और शुक्र के सुखों को प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा के मंत्रों का जाप करें। और कहते हैं कि सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य समन्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया लाभस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजया। तो क्या है, सुखों को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए माँ भगवती का ध्यान करें, उससे सभी कार्य सिद्ध होंगे। एक बार गौरव, 7 मार्च से 13 अप्रैल एक शनि मीन राशि में अस्त होंगे, और इनके अस्त होने का असर एक तो आप बताइए, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको तरक्की और धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब आर्थिक स्थिति किस तरह की रहने वाली है, अगर मैं आने वाले 71 दिनों की बात करूं, शनि की इस बदली चाल के साथ बताइएगा। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि शनि मीन राशि के अंदर अस्त हो रहे हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा, देखिए ज्योतिष का एक सबसे अच्छा रूल है, शनि जब भी मीन राशि में गोचर करते हैं, ये पूरी सृष्टि के अंदर, यानी पूरी पृथ्वी के ऊपर आप देखते हो कि पिछले 2 सालों से ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। 2025 में भी आपने बहुत घटनाएं देखी, 2026 में भी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। ये कहीं ना कहीं जो पूरा वातावरण है, जैसे अभी आप देख रहे हो फरवरी के अंदर बहुत तेज गर्मी, हालांकि सूर्य का वर्ष है तो गर्मी ऑब्वियस ही बात है तेज ही बढ़ेगी, लेकिन शनि का अस्त होना ये राहत का समय देगा। शनि मीन राशि के अंदर परिस्थितियों को बिल्कुल बदल देते हैं, मतलब प्रेडिक्शन में बिल्कुल चेंजेस आ जाते हैं। भूचाल आना, जैसे हमने देखा
ये बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। जैसे कहीं सूखा पड़ा है, आज तक कहीं बारिश नहीं हुई, वहां बारिश होने लग गई। उम्मीद से ज्यादा बारिश होना, उम्मीद से ज्यादा सूखा पड़ना, बहुत ज्यादा उथल पुथल का माहौल जो हम पिछले काफी समय से कहता आ रहा हूँ, ये ज्योतिष के अंदर देखा जाता है। यानी जब भी शनि मीन राशि में आते हैं तो ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में देखने को मिलती हैं। अभी शनि अस्त होंगे, यानी ये वो समय है कि शनि मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं। तो ये समय उन लोगों के लिए बेहतर है जिनकी लाइफ के अंदर आप देख रहे हो जो शनि से पीड़ित हैं। हालांकि पीड़ित नहीं कहूंगा, शनि क्या करते हैं, चीजों को स्लो कर देते हैं, जीवन की सच्चाई हमें बताने के लिए आते हैं। तो जिन लोगों की 7.5 है, जिन लोगों की ढैया है, उनके लिए राहत का समय है। कोई अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल पा रही थी तो अपॉर्चुनिटी मिलने लगेगी। प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो नवजोत जी प्रमोशन के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुल मिला के जो अस्त का समय है, ये पूरी सृष्टि के लिए, हर जगह के लिए ये एक बहुत सही समय होने वाला है। यानी शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो अनप्रेडिक्टेबल चीजें धीरे धीरे वो डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये समय काफी हद तक बहुत ज्यादा जो है वो बेहतर होने वाला है। नहीं, आप इस पे आर्थिक स्थिति भी जोड़िए, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए, इसमें सबसे जरूरी हमें क्या देखना है, शनि है मीन राशि में नवजोत जी, और मीन राशि के स्वामी कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति इस समय चल रहे हैं अतिचारी। इसी साल कर्क में भी, इसी साल सिंह राशि में भी इतना तेजी से बृहस्पति का जाना, और बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था। जो आप अभी देख रहे हैं ना, गोल्ड को लेके जो प्राइसेस बहुत ज्यादा एकदम हाइक जा रहे हैं, एकदम ये सब चीजें कहीं ना कहीं एकदम आप देखोगे कि एकदम मार्केट के अंदर एकदम बैठना और एकदम उठना बृहस्पति के कारण हो रहा है। और बृहस्पति राशि में शनि आ गए तो ये चीजें आप देखोगे कि अचानक से मार्केट बहुत तेजी चलेगी और अचानक वस्तु की जो उसकी वैल्यू है वो एकदम डाउन होनी शुरू हो जाएगी। वान्या जी, 7 मार्च को जो सवाल कर रही थी, शनि का मीन राशि में अस्त होना, लेकिन उसके ठीक कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद, अगर हम देखें 15 मार्च को सूर्य भी मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये पिता पुत्र की जोड़ी क्या धमाल मचाएगी? जी, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी जब मीन संक्रांति भी आएगी तो यहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें, गौरव जी की बात को ही मैं आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ नवजोत जी, कि यहाँ पर जो है आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। पूरे ग्लोबल पैटर्न, क्लाइमेटिक पैटर्न में आप चेंजेस देखेंगे। ग्लोबल बॉइलिंग, मैं हमेशा आपके चैनल पर बोलती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग होगा। अभी वी आर इन अमिड्स, लाइक यू नो, अभी जो आप टेम्परेचर अभी से देखिए क्या शुरुआत है, एकदम से ऋतु परिवर्तन है। गर्मी तो इतनी गर्मी, सर्दी तो इतनी सर्दी। और आप एक चीज और भी देखेंगे, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को भी आपको, और टेरिफ वॉर जैसी सिचुएशंस, शेयर मार्केट में अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आपको दिखेगा, एकदम से राइज, एकदम से जो है आपको डाउनफॉल भी दिखेगा। इसके अलावा अगर हम गोल्ड के रेट्स कहते हैं, अभी जैसे आपने चांदी का देखा, वो भी हम लोगों का एक प्रेडिक्शन था कि चांदी के रेट्स आप एकदम से देखिए इतना ज्यादा उछाल आया। अभी गोल्ड और ज्यादा राइज करेगा जब गुरुदेव बृहस्पति उच्चस्थ के होंगे 2 जून से, वहां पर भी आप देखेंगे काफी चेंजेस आएंगे। कुंभ राशि को भी इस साल एंड में, दिसंबर में आप देखेंगे काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में वॉर जैसी स्थितियां अभी भी बनी रहेंगी। एआई का मिसयूज अभी भी अपने पीक पर होगा। अब नितिशा जी, आपके पास आऊंगी, जरा त्रिग्रही योग के बारे में भी हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। सूर्य गुरु की युति और इससे बन रहा है त्रिग्रही योग, इसका इम्पैक्ट कितना कहाँ हो सकता है? जी, तो गुरु महाराज की दृष्टि पड़ रही है कुंभ राशि पर, जहाँ पे राहु, मंगल और बुध विराजमान है, क्योंकि 2 तारीख को शुक्र यहाँ से गोचर कर जाएंगे रात्रि के समय। अब गुरु महाराज की दृष्टि राहु पर है तो राहु महाराज की दृष्टि गुरु पर भी होगी। तो ये दृष्टि पूरा संपर्क बना रही है परिवर्तन का। और ये जो समय है, स्पेशली आप देख रहे हैं जैसे गोल्ड के रेट हाई हो रहे हैं, गोल्ड के रेट कम हो रहे हैं, तो ये पूरी तरह से, और देखिए जो विक्रम संवत 2083 के राजा है वो अतिचारी है। राजा कब तेज भागता है, जब या तो वो मुसीबत में है या तो वो किसी की सुनना नहीं चाहता। तो ये जो साल है, आने वाला समय है, और जो अभी समय बन रहा है, क्योंकि राहु पर गुरु की दृष्टि है, गुरु पर राहु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि सूर्य, मंगल, बुध पर भी है। लेकिन ये जो कंडीशन है ये हमारी राजनीति के लिए उथल पुथल को दिखा रही है। देखिए, गुरु मतलब ज्ञान, नॉलेज, गुरुओं पर या एजुकेशन पर कुछ होने वाले बवाल, जैसे स्कूल है, कॉलेजेस है, उन पर, और साथ ही साथ गुरुओं पर उठने वाले क्वेश्चंस, ये अभी हमें देखने को मिलेंगे जब तक गुरु महाराज उच्च के नहीं हो जाते। जब गुरु महाराज उच्च के हो जाएंगे तब ये कंडीशन चेंज होंगी। और इस समय सबसे ज्यादा सोच कर बोलने की वो पड़ेगी कि आप लोग सोच के बोले, क्योंकि जब भी राहु भ्रम उत्पन्न करता है तो बातों से, शब्दों से, क्योंकि बुध महाराज भी तर्क शक्ति, वाणी के शक्ति वहीं पे विराजमान है, बातों से कुछ ना कुछ ऐसे हम लोग शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं जो उचित ना हो।
ठीक है। 20 मार्च बुध मीन राशि में मार्गी होंगे। संजय जी। जी, बुध जो है वाणी का ग्रह है, और अभी आपने बड़ा सुंदर शब्दों में बताया कि शनि जो अस्त हो रहा है, पहले उससे बात शुरू करते हैं। ठीक है। क्योंकि शनि जो है जब अस्त हो जाता है तो संसार के अंदर आप देखिए कि लोहे का जो प्राइस है उसमें कहीं ना कहीं मंदी आ सकती है, क्योंकि शनि को लोहे का ग्रह माना गया है। कोयले के प्राइस में मंदी आ सकती है। और शनि क्या है कि आप देखिए पूरी एक हॉरोस्कोप में जो है आप देखिए जब 7.5 आती है तो 2700 दिन में जो है शनि जो है 3 घरों को पार करता है। तो इस वक्त जब मीन राशि में, क्योंकि मीन राशि कालपुरुष की चरणों की राशि है, पैरों की राशि है, उतरती हुई राशि है, तो हमारे जीवन से कुछ उतराव की ओर जाता है। तो जब मीन राशि में आता है, और मीन राशि में जब बुध क्या है नीच राशि के हो जाएंगे और अस्त भी रहेंगे, तो जब अस्त कोई ग्रह हो जाता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, बोन्स की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और मानसिक न्यूरोलॉजिकल इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी बुध अस्त होते हैं तो उस वक्त आपको एक तो बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बोलना चाहिए, प्रेम से बात करनी चाहिए, गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए, माधुर्यपूर्ण वचनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे समय में जब बुध अस्त हो जाए तो उस वक्त ध्यान मगन रहे, और गणेश जी की पूजा, गणपति की पूजा करने से विशेष लाभ रहता है। और गणपति के मंत्रों का जाप करें, ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें, या गणेश पंच महारत्नम का पाठ करें, उससे विशेष करके लाभ होता है। और कहा जाता है कि गणपति की पूजा करने से बुद्ध की स्थिति बहुत ज़्यादा जीवन में मजबूत हो जाती है, और बुद्ध के मंत्र का जो है प्रयोग करना चाहिए। और बुद्ध का मंत्र जो मेन मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप करें, जिससे कि जीवन में शुभता, सफलता और आपकी वाणी में माधुर्यता आना शुरू हो। चलिए अब बढ़ते आगे, क्योंकि आने वाले 71 दिन आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। हालांकि जो ग्रहण है, ग्रहण का असर 15 दिन तक रहेगा, उस पर भी हम आपको उपाय साथ ही साथ बताएंगे, लेकिन 71 दिन सावधान रहना है। कहाँ, किसे, किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ आपकी राशि के हिसाब से हम बताएंगे। वाना जी, पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, अभी आप लोग की 7.5 भी चल रही है, और इस साल के जो राजा हैं, जो मंत्री हैं, आई एम रियली सॉरी, जो इस साल के राजा हैं वो गुरुदेव बृहस्पति हैं, जो इस साल के मंत्री हैं वो मंगल हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो है आप देखेंगे कि भारत की महादशा अंतरदशा भी में भी मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। ओवरऑल जो है कुंभ राशि में भी प्लैनेट्स का अंगारक योग बन रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहते हैं और आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी के नाम लेते हैं, संकट मोचन हनुमान जी का पाठ करते हैं, और अगर हर मंगलवार को आप मंदिर जाते हैं, उनके चरणों का तिलक लगाते हैं, और वहीं मंदिर में बैठ के अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं, और साथ में अगर आप बजरंग बाण करते हैं, और थोड़ा सा एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी मेष राशि वालों, बिकॉज यू आर मंगल डोमिनेटेड, मार्स डोमिनेटेड पीपल, तो आप लोग जितना हो सकता है अपने आप को हमेशा एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी से एसोसिएट करके रखिए। रीजन बीइंग कि आपको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। गुस्सा बिल्कुल मत कीजिए। थोड़ा सा जितना काम रह के आप सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, उतना वो आपकी लाइफ के लिए, और ये जो आने वाले जो टाइम है, जो 71 दिन है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें लेके आएगा। बट यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशंस अलॉट। अगली राशि पर चलते हैं। अगर हम वृषभ राशि की बात करते हैं, तो वृषभ राशि के लिए मैं बोलूँगी कि आपको इस समय जो है भगवती लक्ष्मी की आप जितनी आराधना करते हैं, श्री सूक्त का अगर आप पाठ करते हैं, और आपने एक काम और भी करना है, आप जो है शुक्रवार के दिन किसी भी विधवा आश्रम में जाके अगर विडो लेडीज़ की अगर आप हेल्प करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जो रिजल्ट्स मिलते हैं। फेमिनिन एनर्जी जो फीमेल्स हैं, उनसे आप जितना ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि आपकी राशि एक फीमेल डोमिनेटिंग राशि है, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखें, आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, इसे आप एक्टिवेट ज़रूर कीजिए, लेकिन ओवर एक्टिवेट कभी भी मत कीजिए। और अपनी वाणी पर जो है खास ध्यान रखें, और अपने आप को कला, संगीत, म्यूज़िक, डांस, क्रिएटिविटी से आप जितना जोड़ के रखेंगे, उतना आपके राशि स्वामी आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। फ्राइडे को छोटी कन्याओं को, 8 साल से छोटी, उनको अगर आप कुछ गिफ्ट्स देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। अभी 11 अप्रैल से जो है वो नीच के हो जाएंगे।
और इससे पहले जो उनकी अस्त अवस्था। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, आप लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप अपने थॉट्स जो आप कहना चाहते हैं, वो थॉट सप्रेशन वाली जो स्टेज आ जाती है, वो आप कई बार खुल के नहीं कह पाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको उपाय क्या करना है, यहाँ पर आपको छोटे बच्चों को आप जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उतना अच्छा है। चीज़ों को जर्नल करने की, यानी कि लिखने की अगर आप आदत डालते हैं, राइटिंग की आदत डालते हैं, इससे आपका मूड भी अच्छा होता है और आपका मर्क्यूरी भी जो है अच्छा होता है। जितने पेड़ पौधे लगाएंगे, प्रकृति से जुड़ेंगे, नेचर हर चीज को जीवन में मल्टीप्लाई करती है। तो जब भी आपको लगे आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस फील हो रहा है, आप जाके पौधों को अगर आप पानी देते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और दुर्गा कवच करते रहिए, आप हमेशा प्रोटेक्टिव शील्ड लेयर के अंडर ही रहेंगे। गौरव, आपके पास आऊंगी क्योंकि शनि वाला डिपार्टमेंट आपने संभाला हुआ है। ये बताइए कि आने वाले 71 दिन शनि किसे परेशान कर सकते हैं, उन्हें कहां पर सावधान रहने की जरूरत है और किसके लिए गुड न्यूज आ रही है? जी जी जी, देखिए वैसे तो सभी राशियों के लिए मैं चाहता हूँ समय अनुकूल रहे, सब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, लेकिन फिर भी ग्रह है तो इनका असर रहता ही है हमारे ऊपर, हमारे विचारों पे। शनि मीन राशि के अंदर है और मीन राशि के अंदर अभी धीरे धीरे करके सूर्य भी जाएंगे, वहीं से एक एक करके मंगल बुध का गोचर करना। अब मीन राशि है तो शनि की ठीक 7वीं दृष्टि कहाँ जाती है, वो जाती है सिंह राशि पे, सूर्य की राशि पे। और ये जो ग्रहण का जो समय है नवजोत जी, ये भी आपकी सूर्य की राशि में ही बना हुआ है। यानी कुल मिला के ये परिस्थितियाँ, अगर मैं राशि वाइज बोलूँ तो सिंह राशि वाले जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, सिंह लगन या सिंह राशि, आप थोड़ा सावधान रहिए। कोई पार्टनरशिप आप करना चाहते हो, किसी बड़ी डील को आप करना चाहते हो, आप शादी ही क्यों नहीं करना चाहते, आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा। 71 दिन का समय आपको अवॉइड करना ही है। अब यहाँ पर क्योंकि सूर्य 7वीं युति भी करेंगे तो ये मंदाग दोष भी बनाएगा, यानी जीवन का वो समय, क्योंकि सूर्य आप जैसे कि कुंभ से निकल के अगले महीने में मीन में जाएंगे, तो मार्च का जो महीना रहने वाला है कुल मिला के मैं कहूँगा मंदाग दोष ये तंग कर सकता है, तो थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। चलिए, राहु और मंगल की युति किसके लिए गुड न्यूज ला रही है डॉक्टर नितिशा, और किसको रहना है अलर्ट? सबसे पहले अलर्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुड न्यूज़ तो सुनने के लिए लोग बैठे ही हैं और वो भी दी जाएगी। तो सबसे पहले ये कुंभ राशि में बन रहा है और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपना थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ इस समय क्रोध से बचें, एग्रेशन से बचें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि खतरा बाहर है, खतरा हमारे अंदर है। इसलिए अपने ऊपर पूरा धैर्य और नियंत्रण रखने की ज़रूरत आपको बनेगी। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना बने इस समय। और साथ ही साथ अपने पेट का ध्यान रखें, सोच समझकर खाइए पीजिए। पार्टनरशिप में या पार्टनर के साथ कुछ विवाद होते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या माँ सरस्वती, माँ चंडिका की पूजा आप लोग कर सकते हैं, बेहद शुभ रहेगा। उसके बाद है मकर राशि, इनके लिए भी ये समय थोड़ा सा दिक्कत देने वाला है। धन की स्थितियों का ध्यान रखें, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चांसेस है, कहीं पर आपका पैसा फंस सकता है, इसलिए पैसे को लेन देन को लेकर के थोड़ा सा आपको सतर्कता बरतनी है। अगली है सिंह राशि, जिसको ध्यान रखना है। सिंह राशि के 7वें भाव में ये राहु मंगल की युति बन रही है, तो आप लोग भी अपने पेट का, पार्टनरशिप का इस समय ज़्यादा ध्यान रखें और अहम से बचें, क्योंकि अहम आपके लिए कहीं ना कहीं खतरनाक सिद्ध हो सकता है। अब जो शुभ राशियां हैं वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये समय बेहद शुभ है और बहुत अच्छी कंडीशन आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। कुछ तरक्की के योग इस समय आपके लिए बनेंगे। चलिए, और कौन सी राशि के लिए शुभ है मंगल और राहु की युति, हम आगे जानेंगे। लेकिन ओवरऑल इन 71 दिन आपको कहां कहां किस किस जगह अलर्ट रहना है और कौन सी गुड न्यूज आपके लिए आ सकती है, हम तमाम ग्रहों की गणना के हिसाब से वाना जी से जानेंगे। पहली 3 राशियों का जिक्र हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया था, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या। इनके लिए 71 दिन क्या संकेत है? जी, थैंक यू नवजोत जी। कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी जो है 3 मार्च को जब चंद्र ग्रहण जो है रहेगा, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं जिन लोगों की भी कुंडली में चंद्रमा जो है नीच का है, राहु केतु की युति में है, कंजंक्शन में है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये टाइम डिफिकल्ट होगा। तो कोशिश कीजिए जितना आप लोग कर्क राशि वालों, आप मेडिटेशन कर सकते हो, पूर्णमासी का अगर आप व्रत रख सकते हो, चंद्रमा को जल में दूध डाल के, सफ़ेद फूल डाल के अगर आप अर्घ दे सकते हो, तो आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ी देर आत्मचिंतन, आत्ममनन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। महामृत्युंजय का जाप करें। माँ के सानिध्य में आप जितना ज़्यादा रहते हैं, माँ से बिल्कुल भी अगर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं, तो आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों ये हमेशा लाइफ लॉन्ग आपके जीवन की काफ़ी सारे कष्टों को टाल देगा।
अगली राशि पर बात करते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि की अगर हम करंट सिचुएशन में बात करते हैं तो यहाँ पर जो है अभी सिंह राशि के अंदर जो है केतु देव भी विराजमान है। अब केतु देव भी विराजमान है, प्लस इन पर शनि की ढैया भी चल रही है, साल भी सूर्य का ही है, कुछ चीजें पॉजिटिव हैं, कुछ चीजें नेगेटिव है। और अभी जो है जब इनके सप्तम भाव में जो ये जो ग्रहों की युति बनेगी तो आप लोगों को इस टाइम पर जो है अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर से कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहिए। एक बहुत अच्छा उपाय मैं सिंह राशि वालों को बताती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है तो आप किसी भी ऑर्फनेज में जाके कोई भी मेल अथॉरिटी, मेल डोमिनेंट फिगर को, अगर आपको लगता है कोई एनजीओ में, ऑर्फनेज में, इस तरह के आप लोगों को अगर आप कोई लीडरशिप की बुक्स गिफ्ट करते हैं, कोई सूर्य का दान करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ के काफ़ी सारे हर्डल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। सूर्य अष्टकम का पाठ जो है वो भी आप कर सकते हैं। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को क्या क्या उपाय करने हैं अगले 71 दिनों में। काफ़ी चीज़ें हैं, अभी आप लोगों पर कोई 7.5 नहीं है, आप लोगों पर कोई ढैया जो है वो अभी नहीं चल रही है, तो कुछ चीज़ों में आप लोग थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो है वो ले सकते हैं। आप जितना पेड़ पौधों की सेवा करेंगे, मैं कहती हूँ उतना आपके लिए अच्छा है। गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिए और दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा और माँ दुर्गा के आगे अगर आप हर बुधवार को दिया अगर आप जलाते हैं और अपने हार्ट चक्रा को जितना ज़्यादा आप हील करते जाएंगे उतना ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमेशा आप अपनी लाइफ में चाहे अपने हाथ पर भी अगर एक ग्रीन कलर का धागा बांध लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली आपके ऑरा में जो है ग्रीन कलर हमेशा रहना चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, शुक्र की स्थिति किन राशि वालों के लिए अच्छी खबर ला रही है और कहाँ सावधान रहना है? जी देखो, अभी शुक्र और सूर्य का शुक्र आदित्य योग भी बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, शुक्र और सूर्य को जो है शरीर में आत्मा माना गया है और शुक्र को जो है विलासिता का प्रतीक माना गया है। तो ऐसे में जब शुक्र की स्थिति एक्सॉल्टेड हो, उच्च राशि में हो, तो जीवन में सुख के साधन, विलासिता के साधन जो है बढ़ते हैं और राजयोग की प्राप्ति होती है। और ऐसे में जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो जीवन में सुख के साधन और आपके जीवन में सभी राशियों की अगर हम बात करें तो सभी राशियों के लिए जब शुक्र पूरे ब्रह्मांड में उच्च के हैं तो सभी राशियों को कुछ ना कुछ अच्छा फल देंगे। और कहते हैं कि बुराई को दूर कैसे करना है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, आपको जो है सूर्य को प्रणाम करना है और शुक्र को प्रसन्न करने के लिए कंवारी कन्याओं को जो है व्हाइट रंग की मिठाई बांटें, अपने हाथ से बर्फी का दान करें और श्वेत चीज़ों का दान करने से भी फायदा होता है। और दूध का प्रयोग, जब आप नहाते हैं तो थोड़ा दूध डाल करके नहाएं। और शुक्र इस वक्त जो है उच्च राशि में जब तक 1 महीने तक रहेंगे, आपको मन में खुशी, कोई नई गाड़ी खरीदनी है, कुछ नए काम करने हैं, क्योंकि नव वर्ष का भी 19 तारीख से जो है प्रारंभ हो जाएगा नवरात्रों में। तो ये जो समय रहेगा आपके जीवन में नई चीजें आने, नई उपलब्धि आने का समय रहेगा और मन में सुख और संपन्नता आएगी और जो जो कार्य आप करना चाहते हैं सभी कार्य सिद्ध होंगे। चलिए फटाफट से 71 दिन तुला, वृश्चिक, धनु राशि वालों को कौन सा महा उपाय करना है, वाने जी से जल्दी से जान लेते हैं। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तुला राशि वालों आप पर भी कोई 7.5 और ढैया जो है अभी नहीं चल रही है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है? उपाय के तौर पर जितना हो सकता है आप देवी लक्ष्मी को अगर आप अपने हाथों से जो है मखाने की खीर अगर आप इनके लिए बनाते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। छोटी छोटी कन्याएं, 8 साल से छोटी छोटी बच्चियां, उनको आप गाइड कीजिए, उनको आप राइट गाइडेंस दीजिए। अगर आपके जैसे हाउस कीपिंग होती है, मेड्स होते हैं, उनकी बच्चियां होती हैं, उनको एजुकेशन के लिए जो है आप वो कीजिए। आप कोई बच्चियों को एडॉप्ट कीजिए उनकी एजुकेशन के लिए। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फीमेल्स को, छोटे बच्चों को, स्पेशली फीमेल्स को आप जितना प्यार करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सफ़ेद चीज़ों को अगर आप फ्राइडे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वो चीनी हो गया, बतासे का दान हो गया, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा। श्री सूक्त का पाठ अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि पर भी जो है अभी कोई 7.5 या ढैया नहीं है, तो साल के मंत्री जो हैं वो भी मंगल हैं। तो इस साल जो है आप जितना हनुमान जी के शरण में रहते हैं और जो है आप मंगल देव के जो है मंत्र करते हैं और आप जो है श्री राम मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी के मंदिर जो है विजिट कर सकते हैं, तो जितना आप हनुमान जी के सानिध्य में रहेंगे, अपने घर की साउथ वॉल जो है आप अपनी साउथ को बहुत अच्छा रखिए, वहाँ पर अगर आप हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। थोड़ा थोड़ा कुकिंग भी जो है वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल को फूड से भी जो है कनेक्ट किया जाता है। एक्सरसाइजेस जो है आप करते रहिए, आप देखेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
धनु राशि, गुरुदेव बृहस्पति की ये राशि है। तो आप जो है इस साल जो है जितना आप अपने आप को, और साल भी जो है गुरु का है, तो जितना आप इस साल अपने आप को धर्म कर्म या अपने गुरु से जो है जोड़ के रखते हैं, तो आप देखेंगे आपको काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स जो हैं मिलेंगे। अच्छे लोगों की आप कंपनी में आइए, स्पिरिचुअल बुक्स को आप पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं, मंदिर में आप स्पिरिचुअल बुक्स देते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा है। अभी आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो आप शनिवार को अगर शनिदेव के मंदिर भी जाते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। बिल्कुल। अब गुड न्यूज, मंगल राहु की युति में किस किस के लिए आ रही है डॉक्टर नितिशा जी? अब अगली गुड न्यूज़ आ रही है मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए भी यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। उनका पराक्रम से उनका भाग्य को लेगा, और वो जो भी चीज़ें उनके कार्य रुके हुए थे, जो चीज़ें प्राप्त करना चाहते थे, अब उनको वो जल्दी ही प्राप्त होंगी। तो मिथुन राशि के लिए भी यह समय भाग्यवर्धक रहने वाला है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा, ऐसे नहीं। तो आपने करना क्या है, आपने जितना हो सके उतना गाय को गुड़ और रोटी ज़रूर खिलाएं। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के लिए भी गुड न्यूज़ आ रही है, क्योंकि तुला राशि के लिए भी ये योग काफ़ी अच्छा है। आपके रोग, ऋण, शत्रु समाप्त होंगे, और प्रमोशन या कुछ आगे बढ़ने के चांसेस व्यापार में आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, आपने पूरी तरह से माँ लक्ष्मी की उपासना करिए, और हो सके तो गुड़ और गेहूं का दान हर रविवार वाले दिन कर दिया कीजिए। बिल्कुल। गौरव, आपके पास आऊंगी। नीच भंग राजयोग भी इस समय में बन रहा है, वो क्या है, समय और तिथि उसकी क्या है, और उसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसे फॉलो करें, हर जगह जाएं तो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी बनकर लोग सामने आए। ये देता है शुक्र। हालांकि शुक्र जो है मीन राशि में जाएंगे, उच्च के होंगे, उनके जो परम मित्र हैं शनि भी वहीं विराजमान है। लेकिन अब जो जी वहाँ पर आप नोट करिएगा कि जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, जैसे ही बुध वहाँ पे गोचर करेंगे, कुछ समय के बाद बुध की डिग्री बढ़ेगी, बुध हो जाएंगे मीन राशि में नीच के। और यही वो योग है जिसको बोला जाता है जहाँ नीच भंग राजयोग, यानी जहाँ एक ग्रह अपनी परम उच्च राशियों में और वहीं पे दूसरा ग्रह नीच का, ये दोनों ग्रह ऐसा योग बनाते हैं कि चार्मिंग पर्सनैलिटी, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, आपके पीछे लोग मतलब क्रेजी रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो कुल मिला के नीच भंग राजयोग इस जीवन की, हालांकि इस समय के अंदर वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग है तो वो सब चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएगा जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है। अच्छा घर, अच्छा वाहन, अगर आप मैरिड नहीं हो तो एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी, हर तरीके से कुल मिला के ये परिस्थितियां जो है नीच भंग राजयोग को बहुत बढ़ाती है। और एक शॉर्ट में एक चीज़ और बताऊंगा नवजोत जी, इस समय इसी साल जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो भी उच्च के होने जा रहे हैं, हमें ये भूलना नहीं है। यानी शुक्र भी उच्च के और बृहस्पति भी उच्च के, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है जब एक ही टाइम पे देवता और दैत्य के गुरु का एक साथ, मतलब एक कॉम्बिनेशन एक ही कुंडली के अंदर, या कुछ दे के जाएगा? देखिए, वैसे तो ज्योतिष के हिसाब से जब भी बृहस्पति कर्क राशि में जाते हैं ये उच्च के हो जाते हैं कुछ डिग्री के बाद। लेकिन अब जो जी इसकी ठीक 180 डिग्री आगे मकर राशि है। 2020 के अंदर हमने देखा था कोरोना काल कैसे आया था, हालांकि वैसी स्थिति नहीं बनती, लेकिन एक वहम, एक डर का माहौल मुझे क्या लगता है कि जैसे ही कर्क में जाएंगे थोड़ा सा माहौल थोड़ा ऐसा रहेगा कि डर का माहौल थोड़ा सा बनता हुआ नजर आता है। जी मैम, अननोन फेयर जिसको हम जी मैम, उस समय लीवर और पेट से संबंधित, जल से संबंधित कुछ महामारी फैलने के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि जल एलिमेंट भी ग्रहण के बाद एक्टिवेट हो रहा है। तो ये होने के चांसेस, सही बोल रहे गौरव जी, ये बनने के चांसेस बन रहे हैं। कोई अफवाह हो, कोई ऐसी परेशानियां, क्योंकि बृहस्पति उच्च के कहीं ना कहीं सौम्य प्लैनेट होता है ना, जब वो उच्च का होता है तो कई बार वो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाल देता है। हालांकि भाव अच्छा है, भाव में कोई कमी नहीं है। अगर कालपुरुष कुंडली को देखा जाए तो अगर अष्टम भाव में बनता तो हम कहते कि हाँ ऐसी स्थिति बहुत बनेगी। सो बेसिकली र्यूमर से थोड़ा सा बचने की जरूरत है। संजय जी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे आप? जी देखो, मैं कह रहा था कि बुध और शुक्र की जब युति होती है तो लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है उसमें, और शनि जब वहाँ बैठ जाए और जब पंच महापुरुष योग बनते हैं तो उसमें क्या है कि आपका मन की स्थिति, क्योंकि सूर्य को आत्मा माना गया है, राहु क्या एक नेगेटिविटी वाला प्लैनेट है, शनि स्टेबिलिटी का प्लैनेट है, बुध आपकी वाणी का प्लैनेट है, तो और शुक्र आपकी लग्जरी का प्लैनेट है। जब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके सुख के साधन इंक्रीज होते हैं। राजयोग तो बनता ही बनता है, परंतु आपको जो भी कार्य करने हैं, अभी गुरु उच्च के होने में भी समय लगेगा क्योंकि वो मई में जाकर के होंगे, कि तब तक शुक्र परिवर्तित हो चुके होंगे। तो ऐसे समय में आपको स्थिर रहने की आवश्यकता है, और जो भी कार्य आप करना चाहते हैं जीवन के अंदर, क्योंकि देखो उद्देश्य से आप रखोगे, आपका अपना जो उद्देश्य है, मन के अंदर स्थिरता रखोगे तभी कार्य सिद्ध होंगे। और इस साल के जैसे राजा और मंत्री गुरु और मंगल भी हैं, तो जीवन के अंदर जो है प्रॉपर्टी, संपत्ति, गोल्ड, लग्जरी आइटम, सब चीजें जो है महंगी होती जाएंगी। इस
संसार में। और जब लक्ष्मी नारायण योग बनता है तो हर व्यक्ति की उन्नति और तरक्की जो है जीवन के अंदर हो जाती है। तो यह वर्ष 2026 जो है जीवन के अंदर उन्नति का वर्ष भी रहेगा, पर जो जॉब करते हैं लोग उनको बड़ा अस्थिरता पैदा हो जाएगी उनके जीवन में। उनको कंट्रोल रखना है, मानसिक शांति रखनी है, अपने काम पे हमेशा फोकस करना है। ठीक है, जल्दी से आखिरी 3 राशि वान्या जी। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं, अभी बहुत टाइम बाद आपको 7.5 के बाद काफ़ी रिलीफ मिला है और अभी जो है शनिदेव मीन राशि में है। उपाय के तौर पर आपको करना क्या है, आप लोग जो है शनि का छाया दान जो है वो कर सकते हैं। शनि का छाया दान कर सकते हैं, छाते डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो लोग भी जो हैं आपसे सीनियर्स हैं, दादा हैं, ताया हैं, उनसे अगर आप एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं आपके हाउस कीपिंग से, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक वर्क जो है आपकी लाइफ में, आपके जीवन में करेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लूंगी क्योंकि कुंभ राशि के लिए अभी जो 5 ग्रहों की युति कुंभ राशि के अंदर बनी हुई है, दूसरी बात 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, और तीसरी बात कुंभ राशि में अभी राहु विराजमान है। तो बहुत ज़्यादा जो आपको ये ग्रे एरिया, डर, कंफ्यूजन और बहुत सारी आपकी जो चीज़ें एक स्टेगनेंट मोड पर चल रही हैं, तो यहाँ पर इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, दशरथ कृत स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं, शनिदेव के मंदिर जाते हैं, पीपल के पेड़ पर दिया जला के 7 परिक्रमा आप करके आइए। अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में कुछ भी क्लटर आप नहीं रखेंगे, सब कुछ हटाइए। जितने फुटवियर्स एक्स्ट्रा हैं उसको रिमूव कीजिए, कटे फटे जूते बिल्कुल भी मत पहनिए, और शनिवार के दिन शनिदेव के दान जो है आप जरूर करते रहिए। ये टाइम भी निकल जाएगा, ये फेज भी अच्छा निकल जाएगा। अंतिम राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। काल पुरुष की जो है अंतिम राशि है, मोक्ष की ये राशि है। यहाँ पर आप देखेंगे जितना आप अपने गुरुओं के सानिध्य में, इसका सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आप वीरवार को जाइए, अपने गुरु को जो है आप पीले गेंदे के फूल जो है अगर आप दे के आते हैं, उनके चरणों की जो धूल जो है वो आप लेके आते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम करें, विष्णु जी के सामने जो है दिया जो है आप हर थर्सडे को आप जरूर जलाइए, और थर्सडे के व्रत रखना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, संक्षेप में, वक्त की कमी, जल्दी से संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो, होलिका दहन के पश्चात कहते हैं कि जीवन के अंदर जब होलिका दहन होता है उसके पश्चात जो उसकी राख होती है उसको अगर आप एक किसी ताबीज में डाल करके और अपने पास रख लें या घर में रख लें तो आपकी सारे जीवन की नेगेटिविटी कट जाती है। कहा जाता है कि होलिका जो है जल गई और जो है प्रहलाद बच गए। तो जीवन में आप अपने पॉजिटिविटी घर ला सकते हैं। क्योंकि जल्दी से गौरव और नितिशा आप दोनों से एक छोटा सा उपाय 10-10 सेकंड का, क्योंकि देखिए उस दिन ग्रहण भी है, होलिका दहन भी है, और ग्रहण के साए में हम लोग होली मना रहे हैं। एक छोटा सा उपाय जो हमें करना है आने वाले 71 दिन, ताकि पॉजिटिविटी ही हमें मिले। सिंपल सी बात है, ग्रहण के बाद आप कोशिश करिएगा स्नान करके, गंगा जल का छिड़काव करके, और क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूं, संजय जी ने भी वही बात बोली कि जो राख होती है उसको लेकर आप आए, डिब्बे में अपने पास उसको रखें और उसका तिलक भी आप लगाएं। ये कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी लेकर आता है, तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है। जी, पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगी, जो लोग 2 तारीख को होलिका दहन कर रहे हैं वो सुबह ग्रहण सूतक काल लगने से पहले राख ले आए, नहीं तो वो सूतक के साथ वो हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। और दूसरी चीज, ग्रहण काल का जो समय है वो बहुत विशेष है। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसको पढ़ते रहे, आप देखेंगे आपकी हर इच्छा पूरी होगी और जो भी जीवन में परेशानी चल रही है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो ग्रहण काल के समय इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र या नरसिंह अवतार की पूजा जरूर करें। तो इन छोटे छोटे उपायों के साथ आप अपने इस त्योहार को बना सकते हैं और भी खूबसूरत, और फेस्टिवल पॉजिटिविटी देते हैं, और इसीलिए ये उपाय आपके लिए भी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। 71 दिन क्या करना है, ये तमाम उपाय हमने जाने। तमाम खास मेहमानों से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।